Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टी विद्भूषण के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? ए फिटिंग, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला क्वेश्चन, जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन ए फिटिंग का है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आप क्वेश्चन को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप कितना स्कोर कर पाते हैं? अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? भूमि के रूप, मृदा, खनिज, बस्तियां। तो भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है बस्तियां, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतवादी अवधारणा, उपरोक्त सभी। तो सतत व स्थायी विकास नवनियतवादी अवधारणा से संबंध रखता है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। 50% से कम, 50% से अधिक, 75% से कम, 100% से कम। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है, तो 50% से कम, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आप कितना स्कोर कर पाते हैं? अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। पांचवा क्वेश्चन, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर लगाएं ताकि आपको अपनी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है ये आपको पता लग सके। अपनी तैयारी को आप जज कर सकते हैं। कार्ल रिटर, ग्रिफिथ, टेलर, डेविस, डार्विन। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिटर हैं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? सतत विकास का, स्वच्छता वर्ष, वन संरक्षण वर्ष, मृदा संरक्षण वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2000 को सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 7, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ये तो सभी को पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। तो किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, गरीबी कम करना। ये पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं रखता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए 20%, 23%, 33%, 53%। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल 33% होना चाहिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो इनमें से आपको बताना है किस गैस का अवशोषण करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 आपके सामने, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। तो किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चनों को शामिल किया है जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? आरक्षित वन, संरक्षित वन, परिबद्ध वन, उपरोक्त सभी। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र आरक्षित वन का है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं? कृषि, वन, कॉफी, उपरोक्त सभी। हरा सोना वन को कहा जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? निगमित निकाय, गैर सरकारी व्यक्ति, राज्य, उपरोक्त सभी। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक राज्य होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ काटना, पेड़ लगाना, फसलों में वृद्धि, पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन।
वन महोत्सव पेड़ लगाने से संबंधित है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा, पेड़ लगाना। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, पहाड़ों की चोटी पर, उपरोक्त सभी। सोपान का मतलब होता है सीढ़ीदार, तो सीढ़ीदार कृषि पहाड़ों के ढलान पर की जाती है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा, पहाड़ों के ढलान पर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? जल, ऊर्जा, भूमि, इमारतें। तो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण इमारतें नहीं है, इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। यह मानव निर्मित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19वां आपके सामने, प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, भूकंप, पर्यावरण प्रदूषण, वन्य जीवों का शिकार। प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है, तो वो आपका भूकंप नहीं होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब है, प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है भूकंप। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है? अनुकूलन, जनसंख्या वृद्धि, परिवर्तनशीलता, पार्थिव एकता। तो पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा, जनसंख्या वृद्धि। यह पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं मानी जाती। इस तरह हमने 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर्यावरण के इस वीडियो के माध्यम से आपको करवा दिए हैं। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे